बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले मौसम से मुतालिक अपडेट करें। लाहौर और गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी के साथ बारिश हुई। कई शहरों में फीडर्स ट्रिप कर गए, जिसके बाद बिजली मुअत्तल हो गई। वस्ती और मैदानी इलाकों में इस माह बारिशों के 2-3 नए सिलसिले आने की पेशगोई की गई है। बाज़ इलाकों में यालाबारी का इम्कान भी है। लाहौर और गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी के साथ अब बारिश हुई। लाहौर में बारिश के बाद इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली। जी, गुज़श्ता रोज़ तो लाहौर में बहुत सख्त गर्मी पड़ चुकी थी, लेकिन रात को अब्र रहमत बरसना शुरू हो गया, क्योंकि रात के लाहौर और उसके मुल्हिका इलाकों में तेज़ आंधी चली, तेज़ ठंडी हवाएं चली। उसके बाद गहरे बादल छा गए और बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि देखते ही देखते बारिश में बदल गया। और रात से ही अब तक जो है लाहौर में बारिश का सिलसिला जारी है। चूँकि अभी चंद मिनट पहले जो है बारिश का सिलसिला थमा है, लेकिन अभी भी आसमान पर काले गहरे बादल छाए हुए हैं। ताहम हवा तो नहीं चल रही, लेकिन बादल गरज रहे हैं और तैयार है दोबारा बारिश होने को। इसकी वजह से, इस बारिश की वजह से जो है गर्मी का जोर टूट गया, क्योंकि कल दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा था। एक तरफ तो मौसम अच्छा हो गया है, तो दूसरी तरफ ये मौसम, ये बारिशें जो है गंदम की फसल के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं, क्योंकि गंदम की फसल खड़ी है और उसकी कटाई का सिलसिला जारी है और इस तरह की बारिश जो है नुकसान का खदशा जाहिर कर रही है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर का मौसम यूं ही बरकरार रहेगा। आसमान पर बादल भी छाए रहेंगे और मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का भी इम्कान है। जी, और अब जिक्र करेंगे कोरोना वायरस का। मुल्क में कोरोना वायरस मजीद 32 अफराद की ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। कोरोना वायरस से अब तक 417 अफराद जान बहक हो चुके हैं, जबकि कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 18,092 हो गई है। सिंध में कोरोना के मरीजों की तादाद 6,675, पंजाब में 6,733 है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से 2,799 अफराद मुतासिर हुए हैं। इस्लामाबाद में 343 मरीज़ हैं। बलूचिस्तान में कोरोना के मरीज़ों की तादाद 1,136 और गिलगित बल्तिस्तान में 340, आज़ाद कश्मीर में 66 है। अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल मजीद एक डॉक्टर में कोरोना की तस्दीक हुई है, जिसके बाद तादाद 3 हो गई है। MNA मुनीर खान औरंगज़ई के ख़ानदान के मजीद 4 अफराद और पर्सनल सेक्रेटरी को कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। बलूचिस्तान में महकमा सेहत के 97 मुलाजमीन कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस का शिकार अफराद में 59 डॉक्टर भी शामिल हैं, जबकि 4 स्टाफ नर्सेस और महकमा सेहत के 34 मुलाजमीन में भी कोरोना की तस्दीक हुई है। और महकमा सेहत बलूचिस्तान के 2 अहलकार कोरोना के बायस इंतकाल कर चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से सेहतयाब मरीजों की तादाद 4,351 हो गई है। सिंध में लॉकडाउन पूरे रमज़ान में जारी रहेगा। 23 अप्रैल को लॉकडाउन से मुतालिक निकाले गए नोटिफिकेशन को तौसीह दे दी गई। ताहम मखसूस कारोबारी सरगर्मियाँ सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेंगी। शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक की पाबंदियाँ पूरे रमज़ान बरकरार रहेंगी। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, सिंध में ताजिर इसलिए परेशान हैं क्योंकि पेशावर और लाहौर में दुकानें खुली हैं। सिंध में लॉकडाउन रमजान भर नाफिज, मगर मखसूस कारोबारी सरगर्मियां सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेंगी। समोसे, पकौड़े और फ्रूट चाट होम डिलीवरी के जरिए फरोख्त करने की इजाजत दी गई है, जबकि नमाज तरावी घर पर अदा करनी होगी। कराची में 24 घंटों के दौरान कोरोना के रिकॉर्ड 446 मरीज रिपोर्ट हुए थे, जिस पर वजीर आला सिंध ने अवाम से एहतियात की दरख्वास्त की थी। सिंध में वर्किंग वुमेन में भी कोरोना की तस्दीक हुई है। एक ऐसी औरत की कहानी जो कि प्रोफेशनल पढ़ी लिखी खातून है, जो अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की खातिर अपने घर से बाहर निकली ताकि वो काम कर सके, अपना गुजर बसर कर सके। उसके घर में उसका खावंद है, उसके सास ससुर हैं और उसके 2 छोटे बच्चे हैं। और मुझे ये बताते हुए बड़ी तकलीफ़ होती है कि 2 दिन कबल उस औरत का टेस्ट, उस लड़की का टेस्ट कोरोना वायरस का पॉजिटिव आया है। शहर में 24 घंटों के दौरान डबल सवारी की खिलाफ वर्जी करने पर 483 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया।
वजीर आजम इलेक्टेड हैं या सिलेक्टेड, अब काम करें, काम नहीं कर सकते तो इस्तीफा दें। बिलावल भुट्टो की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा विफाक रोजे अव्वल से चाहता है कि सूबे वायरस का मुकाबला खुद करें। सूबों का 1 साल का सेहत का बजट आलमी वबा का मुकाबला नहीं कर सकता। विफाकी हुकूमत वायरस के मुकाबले और मईशत को संभालने के दोनों महाजों पर नाकाम है। 18वीं तरमीम का शोशा कोरोना से तवज्जो हटाने के लिए है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम इमरान खान से कहा है कि लॉकडाउन में साथ नहीं दे सकते तो इस्तीफा दें और किसी और को आने दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वफाक रोज़े अव्वल से चाहता है कि सूबे वायरस का मुकाबला खुद करें। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज ने कहा है कि बिलावल ने साबित किया कि वो इशराफिया के नुमाइंदे हैं, मजदूरों मेहनत कशों से उनका कोई ताल्लुक नहीं। बिलावल ने सिंध हुकूमत की नाअहली वफाक पर थोपने की भौंडी कोशिश की। कोरोना कौमी मसला है, इस पर सियासत करने वालों को कौम माफ नहीं करेगी। एहसास कैश इमरजेंसी प्रोग्राम, लंगर खाने और पनाहगाहें इमरान खान की मजदूरों से वाबस्तगी का वाज़ेह इजहार है। PTI के रहनुमा शहबाज गिल ने कहा है कि बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ, प्रोपेगेंडा और अवाम को गुमराह करने की साजिश है। वफाकी हुकूमत पाकिस्तान भर में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को आलात फराहम कर रही है। बिलावल बताएं, सिंध हुकूमत वफाक पर इल्जामात लगाने के सिवा और क्या कर रही है। हुकूमती रद्द-ए-अमल का जवाब देते हुए पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने कहा कि बिलावल भुट्टो की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुकूमत की बुनियादें हिल गयी। वफाकी हुकूमत के अनगिनत तर्जुमान मैदान में आ गए हैं। ये वक्त कौमी यकजहती का है, सियासत का नहीं। पीपल्स पार्टी ने सियासत शुरू की तो मांगे तांगे की सरकार नहीं चल सकेगी। दुबई से निजी एयरलाइन के जरिए 250 अफराद पेशावर और 188 मुल्तान पहुंच गए। स्क्रीनिंग और तिबी जांच के बाद करंतना मराकज़ और होटल मुंतकिल कर दिया गया। 7 मुसाफिरों की निश्तर अस्पताल मुंतकिली की गई। टोरंटो से परवाज भी लाहौर पहुंच गई। दुबई से खुसूसी परवाज के जरिए 188 मुसाफिर मुल्तान पहुंच गए। 172 मुसाफिरों को करंतना सेंटर, 9 को होटल जबकि 7 को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दुबई ही से 250 पाकिस्तानी निजी एयरलाइन की परवाज से पेशावर पहुंचे हैं। तमाम मुसाफिरों की मुकम्मल स्क्रीनिंग और तिबी जांच की गई। एयर महकमा सेहत की टीमों के जरिए मुसाफिरों को करंतना भेज दिया गया। PIA की टोरंटो से परवाज अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। मुसाफिरों को करंतना सेंटर्स मुंतकिल करके कोरोना टेस्ट किया जाएगा। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में कोरोना मरीजों के लिए बेड कम पड़ गए। अस्पताल इंतजामिया ने मजीद मरीजों को लेने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट इंतजामिया के मुताबिक अस्पताल में अब तक 125 मरीज ज़ेर इलाज रह चुके हैं। इस वक्त 78 मरीज अस्पताल में मौजूद हैं, जबकि कोरोना वार्ड में 75 मरीजों को रखने की गुंजाइश थी। इस वक्त इजाफी बेड्स के साथ 78 मरीजों का इलाज जारी है, लेकिन अब PKLI में मजीद मरीज रखने की गुंजाइश नहीं है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत ऑल पार्टी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास। पंजाब असम्बली का इजलास 8 मई बरोज़ जुम्मा 2 बजे बुलाने का फैसला। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इजलास में हेल्थ डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार किया गया। मरीजों ने आज तक जुलूस नहीं निकाला। एक्सपो सेंटर करंतना में बैठे मरीज बतौर एहतजाज सेंटर से बाहर आ गए। मरीजों का एहतजाज हेल्थ डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। एप्टमा का वफ्द एप्टमा के सरबरा गोहर एजाज की सरबराही में आज वजीर आला पंजाब से मुलाकात करेगा और सूबे में टेक्सटाइल चीन सनत खोलने पर ब्रीफिंग दी जाएगी। एप्टमा चेयरमैन गोहर एजाज ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद मलिक से गुफ्तगू में कहा, उन्होंने SOPs के साथ तमाम सनतें चलाने की यकीन दहानी करा दी है और तवक्को जाहिर की है कि आज काबीना के इजलास में टेक्सटाइल मिल्स खोलने का हतमी फैसला हो जाएगा। पंजाब हुकूमत सनद दोस्त फैसले करेगी। फैसलाबाद में भिखारी बेरोजगारों का हक मारने लगे। शाहराहों पर कब्जे जमा लिए हैं। मुस्तहकीन के नाम पर शहरियों को लूटने लगे। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। फैसलाबाद में बेरोजगारी को बहाना बनाकर शहरियों से भीख मांगने वाले गदागरों की तादाद में अचानक इजाफा हो गया है। तमाम अहम शाहराहों पर गदागर माफिया का कब्जा है, जबकि लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार होने वाले कहते हैं कि वो मुस्तहिक होने के बावजूद भी पेशावर भिखारियों की तरह हाथ नहीं फैला सकते। घर में ना आटा है ना चीनी है,
और ईद आ गई, रोजे आ गए, ईद आ गई, बच्चे कपड़े जूती मांगते, हमारे पास पैसे नहीं है, जेब भी खाली, हम सफेद पोश है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि पेशेवर बेकारियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे ताकि गदागर माफिया का खात्मा हो सके। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि ये जो सिग्नल्स पे खड़े होते हैं ना, ठीक है, खुदारा इनको कंट्रोल किया जाए और जो सफेद पोश आदमी है ना, वो इनकी वजह से उनके राइट्स जो हैं वो खत्म हो रहे हैं। फैसलाबाद में लॉकडाउन से बेरोजगारी की मौजूदा लहर पेशावर बेकारियों के लिए शहरियों से पैसे ईंटने का एक बेहतरीन बहाना है। ताहम जिली इंतजामिया को फौरी तौर पर इंसदादे गदागरी मुहिम शुरू करनी चाहिए। कैमरामैन अली असलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज, फैसलाबाद। सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन तो जारी है, लेकिन हैदराबाद में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो अब तक हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। रिपोर्ट करेंगे अली नईम। एक माह से जायद अरसे से जारी लॉकडाउन ने मामूलाते जिंदगी को शदीद मुतासिर किया है, जिसके सबब मजदूर और दिहाड़ीदार तबका पिस कर रह गया है। हुकूमत सिंध की जानिब से गरीब और यौमिया उजरत कमाने वाले अफराद में इमदादी सामान तकसीम करने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन सफेद पोश तबके की बड़ी तादाद आज भी इस इमदाद से महरूम है। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद सुमरो की जानिब से राशन की वसूली के लिए मोबाइल नंबर तो दिए, लेकिन शहरी इमदाद न मिलने का शिकवा करते नजर आते हैं। इमदाद वगैरह का तो राशन वगैरह का कोई भी हमारे पास अभी तक सेटअप नहीं आया। ये राशन मिला या कुछ भी मिला वो अपनों को दिया है, हमारे से शनाख्ती कार्ड के नंबर भी लिए, सब लिए, तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला। जिला इंतजामिया का मौकफ है कि ऑनलाइन डेटा जमा करके इमदादी राशन तकसीम किया जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से राशन की तकसीम जारी है, ताहम मुंतखब नुमाइंदों को एतमाद में लेकर फहरिस्त तैयार की जाए तो सफेद पोश लोग भी इमदादी सामान से मुस्तफीद हो सकते हैं। कैमरामैन अफजल खान और काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज, हैदराबाद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने बलोचिस्तान के ज़िला खुजदार में कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन में गरीब अफराद में राशन तकसीम किया। शाहिद आफरीदी ने जिना कॉम्प्लेक्स क्रिकेट स्टेडियम में 100 मुतासरीन में राशन तकसीम किया। मजीद 900 घरानों में ज़िला इंतजामिया खुजदार की मदद से राशन तकसीम किया जाएगा। शाहिद आफरीदी ने मुतासरीन से खिताब करते हुए कहा कि जब वो क्रिकेट खेलते थे उस वक्त बलोचिस्तान के लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसलिए अब उनका हक बनता है कि वो बलोचिस्तान के अवाम की मदद करें। स्वीडन के दरियाए अबसाला से मिलने वाली लाश की शनाख्त कर ली गई। पुलिस का कहना है लाश पाकिस्तानी सहाफ़ी साजिद बलोच की है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने साजिद हुसैन की मौत को कत्ल करार देते हुए फौरी तहकीकात का मुतालबा किया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक साजिद बलोच स्वीडन के शहर अबसाला में 2 मार्च को लापता हो गए थे। दरिया से मिली उनकी लाश की शनाख्त फिंगरप्रिंट से की गई। वो बलोचिस्तान टाइम्स के चीफ एडिटर थे। उन्होंने स्वीडन में सियासी पनाह ले रखी थी। पुलिस का कहना है कत्ल का इम्कान खारिज नहीं किया जा सकता, ताहम मौत की वजह खुदकुशी या हादसा भी हो सकता है। AFP के मुताबिक पाकिस्तानी वजारत खारजा ने साजिद बलोच से मुतालिक बयान से गुरेज किया है। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फिकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा कि साजिद की ज़िंदगी को ख़तरा था। पाकिस्तान हुकूमत अपने मिशन को हिदायत करे कि वो साजिद हुसैन के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए स्वीडिश हुकूमत पर जोर दे। यौम मई के मौके पर मजदूरों ने मुतालबा किया कि आज़ादी सहाफ़त पर हमले बंद और जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान को रिहा किया जाए। कराची में मुनक़िदा जलसे में मंजूर करारदाद में मीर शकीलुर रहमान की रिहाई के लिए भी करारदाद मंजूर की गई। तफसीलात रिपोर्ट में देखिए। मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर कराची प्रेस क्लब के बाहर मुनक़िदा जलसा मजदूर सहाफ़ी इत्तेहाद की अलामत बन गया। जंग और जियो के CBs और सहाफ़ी तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों ने सोशल डिस्टेंस रखकर जलसे में शिरकत की। इस मौके पर मजदूर रहनुमाओं ने सहाफ़ियों की तहरीक की हिमायत की। सहाफ़ी और मजदूर रहनुमाओं ने करार दिया कि 34 साल पुराने मुकदमे में मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी आज़ादी सहाफ़त पर हमला और इस मुल्क में मीडिया को दबाने की कोशिशों का तसलसल है। जलसे में मंजूर करदा करारदाद में मीर शकीलुर रहमान की रिहाई का मुतालबा किया गया। हमारे सहाफ़ी और कलम के मजदूर जद्दोजहद में एक है। अगर हमला जो है सहाफ़त पर होता है तो ये हमला हम जो है मजदूरों को भी समझते हैं, इसलिए कि मजदूरों की आवाज सहाफ़ी है और सहाफ़ियों की आवाज मजदूर है। जलसे से जॉइंट एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने भी खिताब किया और अपनी जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया।
जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी और आज़ादी सहाफ़त के लिए रावलपिंडी में जंग, दी न्यूज़, जियो न्यूज़ के वर्कर्स का एहतजाज जारी रहा। जॉइंट वर्कर्स एक्शन कमेटी ने ऐलान किया कि 3 मई को पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज किया जाएगा। न्याजी तेरे ज़ाब्ते हम नहीं मानते, ये मीडिया मांगे आज़ादी। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी को 50 रोज मुकम्मल। रावलपिंडी में सहाफ़ियों के हमरा दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाली तंजीमों का भरपूर एहतजाज हुआ। एहतजाज करने वालों का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी का मकसद आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगाना है। पाकिस्तान की आला अदलिया से मुतालबा है कि मीर शकीलुर रहमान को झूठे मुकदमा से फौरी रिहाई दी जाए। मीर शकीलुर रहमान साहब सच और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना वो झुके हैं ना बिके हैं। मीर शकीलुर रहमान को एक झूठे बेबुनियाद मुकदमे में मुकदमा को घड़ कर गिरफ्तार किया गया है। आला अदलिया से गुजारिश करता हूँ कि वो 100 वोट लेते हुए मीर शकीलुर रहमान साहब को फौरन रिहा करें। जंग जियो जॉइंट वर्कर्स एक्शन कमेटी ने ऐलान किया कि इतवार को साफ़ी बरादरी का एहतजाजी कैंप पार्लियामेंट हाउस के सामने लगाया जाएगा, जहां मीर शकीलुर रहमान की रिहाई और आज़ादी सहाफ़त का मुतालबा पुरजोर अपील के साथ रखा जाएगा। कैमरामैन शहजाद रफीक के साथ अरफा फिरोज ज़की, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। यौम मई के मौके पर सीनियर सहाफ़ियों के साथ साथ मजदूर तबके भी अपने मोहसिन मीर शकीलुर रहमान से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी कैंप में पहुंच गए। रिपोर्ट देखिए। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में डेवी स्टोर पर कई हफ्तों से एहतजाजी कैंप जारी है। यौम मई के मौके पर सीनियर सहाफ़ियों के साथ साथ वाबदा हाइड्रो लेबर यूनियन के मरकजी रहनुमा ज़हूर ऐवान, पाकिस्तान इंकलाबी पार्टी के रहनुमा साबिर अली शाकिर और सिविल सोसाइटी के रहनुमा अब्दुल्ला मलिक भी एहतजाज में शरीक हुए। शुरका ने मीर शकीलुर रहमान और जंग जियो ग्रुप से इज़हार यकजहती किया। उनका कहना था कि मीर सहाफ़त मीर शकीलुर रहमान को गिरफ्तार करके सच की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। मीर शकीलुर रहमान की रिहाई उनका मुतालबा करते हैं और जंग और जियो के जो वर्कर्स हैं और उनकी जो यूनियन है, हम उनके साथ आज यौम मई के मौका पर मुकम्मल इजहार यकजहती का ऐलान करते हैं। मीर शकीलुर रहमान को अगर आप बाइज़्ज़त तौर पर रिहा नहीं करेंगे तो ये आवाज़ें रुकने का नाम नहीं लेंगी। मीर शकीलुर रहमान साहब, आप डटे रहें, हौसला बुलंद रखें, आखिरी फतह आपकी होगी। सहाफत की आवाज़ न इससे कबल आपके हवारी नहीं बंद कर सकते। आज़ादी की ये जंग जारी है और जारी रहेगी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये बता दिया कि 1 साल की आपकी कारकर्दगी में मीडिया के साथ क्या मजालम हुए हैं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्तान, विहाड़ी और मंडी बहाउद्दीन में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। शेखुपुरा में PTI नजरियाती ने भी मीर शकीलुर रहमान के हक में मुजाहरा किया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्तान में जंग जियो ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मुजाहरे में सहाफियों के साथ साथ मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले साबिक नाज़िम यूनियन काउंसिल इमरान अरशद का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान की 34 साल पुराने मुकदमे में गिरफ्तारी इंतकाम नहीं तो और क्या है। मीर शकीलुर रहमान की रिहाई के लिए विहाड़ी में भी सहाफती तंजीमों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों ने शिरकत की। मीडिया वर्कर्स ने मीर शकीलुर रहमान की जल्द रिहाई का मुतालबा किया और उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई पर शदीद नारेबाजी की। मंडी बहाउद्दीन में भी प्रेस क्लब के बाहर मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में जिले अंजुमन ताजरान और सहाफियों ने शिरकत की। सदर जिले अंजुमन ताजरान मियां रज़ाक ने अपने खिताब में हुकूमत से मीर शकीलुर रहमान को फौरी रिहाई का मुतालबा किया, जबकि प्रेस क्लब के सदर ज़हीर खान ने कहा कि मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी मीडिया पर कदगन लगाने की कोशिश है। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ शेखुपुरा में PTI नजरियाती की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। PTI नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा कि तारीख गवाह है कि जब भी किसी ने मीडिया का गला दबाने की कोशिश की तो वो खुद दब गया। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी हुक्मरानों की बौखलाहट का सबूत है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर परवेज़ रशीद ने कहा कि मीर शकीलुर रहमान की नाजायज़ हिरासत पर दुनिया भर का ज़मीर इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ एहतजाज की आवाज़ बुलंद कर रहा है। कोई मुहज़्ज़िब मुआशरा अपने शहरी की आज़ादी 5 लम्हों के लिए भी सल्ब करने की इजाज़त नहीं देता। जब तक अदालत किसी को मुजरिम करार ना दे, आज़ादी छीनना भी जुर्म है।
कोरोना वायरस के बायस दुनिया भर में पाकिस्तानी मेहनतकश मुतासिर हैं। मुआवने ख़ुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी और अफरादी कुव्वत जुल्फी बुखारी ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल को ख़त लिखा है, जिसमें बैरून मुल्क काम करने वाले मेहनतकशों की बड़े पैमाने पर बरतरफी का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मेंबर मुमालिक और स्टेक होल्डर्स का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त की है। मेहनत कशों की मुलाजमतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सेफ्टी नेट बनाने की तजवीज़ दी गई है। जुल्फी बुखारी ने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, खित्ते के दीगर मुमालिक के मेहनत कश भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। जुल्फी बुखारी के मुतादिद ममालिक से राब्ते हुए हैं। मजदूरों को बेरोज़गारी से बचाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। मेहनत कशों को मुफ्त सफरी सहूलियात समेत तनख्वाहों की मुकम्मल अदायगी के तरीक़ाकार पर भी बातचीत की गई है। सिंध में सरकारी गोदामों और मुंतकिली के दौरान गंदुम गायब होने का इंकशाफ हुआ है। 5 अरब रुपए से जायद की गंदुम छू मंतर हुई। प्ली बारगेन के तहत मिल्स मालिकान और दीगर अफराद से 2 अरब 11 करोड़ 20 लाख रुपए वसूल हुए। रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इसी पर मजीद बताएंगे यासिर फारूकी। कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक नैब सक्खर की जानिब से लाड़काना, बेनज़ीराबाद और सक्खर डिवीजन के 9 अजला के सरकारी गोदामों में छापे मारे गए। DG नैब सक्खर की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि मुख्तलिफ तहकीकात में सक्खर, लाड़काना, घोड़की, खैरपुर, नौशहर फरोज, नवाबशाह, सांगड़, कश्मोर और कंबर अजला के सरकारी गोदामों से गंदुम गायब हुई। 5 अरब 35 करोड़ 50 लाख रुपए मालियत की 1,64,797 मेट्रिक टन गंदुम सरकारी गोदामों से गायब की गई। 74 करोड़ 56 लाख 80 हजार रुपए मालियत की 22,044 मेट्रिक टन गंदुम कराची रवाना की गई, लेकिन सरकारी गोदामों में नहीं पहुंची। प्ली बारगेन कानून के तहत मिल्स मालिकान और मुख्तलिफ अफराद से 2 अरब 11 करोड़ 20 लाख रुपए वसूल किए गए, जबकि सक्खर और खैरपुर के 4 मिल्स मालिकान से डिफॉल्ट चेक की मद में 8 अरब 12 करोड़ 60 लाख रुपए वसूल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक गंदुम की चोरी और खुर्दबुर्द में महकमा खुराक के अफसरान और दीगर अफराद मुलव्विस हैं, जिनके खिलाफ एहतसाब अदालत सक्खर में 4 रेफरेंस दायर हैं और मजीद रेफरेंस भी दायर किए जाएंगे। सिंध के सहराई अजला में वज़ीर आज़म के एहसास आमदन प्रोग्राम के तहत 1 अरब 21 करोड़ से ज़ायद मालियत के मुआशी और दीगर असासाजात की तकसीम जारी है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद हनीफ ज़ई। नगर पारकर के गांव वीएल की रहायशी है 35 साल शरीमती हरियां। वज़ीर आज़म के एहसास आमदन प्रोग्राम के जरिए इसे 6 बकरियां मुफ्त दी गई हैं ताकि ये अपने बच्चों का पेट पाल सके। प्रोग्राम की बकरी मिली है। एक हरियां ही नहीं, वज़ीर आज़म के एहसास आमदन प्रोग्राम के जरिए थर और उमरकोट इजला की 34 यूनियन काउंसिलों में 18,183 मुस्तहिकीन को 1 अरब 21 करोड़ 21 लाख 80 हजार मालियत के मुफ्त मवेशी या घरेलू कारोबार के दीगर असासे तकसीम किए जा रहे हैं और लॉकडाउन की सूरत हाल में इस अमल को मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। बकरियां हैं और उसके साथ साथ छोटे कारोबार यानी गांव की सतह पे दुकानें और इस किस्म के दूसरे कारोबार के लिए हम उनकी माली मामलत कर रहे हैं। मुंतज़मीन का कहना है कि एहसासों की तकसीम को शफाफ बनाने के लिए मुकामी सतह पर कमेटियाँ बनाई गई हैं, जिनकी सिफारिश और तस्दीक के बाद इन्हें एहसासे फराहम किए जाते हैं। कैमरामैन मकबूल अहमद और निज़ाम समूह के साथ मोहम्मद हनीफ ज़ई, जियो न्यूज़, थरपारकर। कोरोना वायरस से निपटने के लिए ज़िला खैबर में 16 करंतना मराकज़ कायम हैं, जिनका बुनियादी मकसद अफगानिस्तान में फंसे हज़ारों पाकिस्तानी शहरियों को वतन वापस लाकर क्वारंटीन करना है। इस वक्त 2000 अफराद करंतना में मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से है। इस पर रिपोर्ट करेंगे काजी फजलुल्लाह। जिला खैबर में 16 क्वारंटाइन सेंटर्स में बच्चों और खवातीन समेत 2000 अफराद मौजूद हैं, जिनमें से 1507 अफराद के लेबॉर्ट्री टेस्ट किए गए हैं। 137 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। बिल्कुल घर जैसा माहौल दिया है। हर एक इंडिविजुअल जो है वो अलग उनके लिए बेड होगा, नमाज पढ़ने के लिए अलग जगह, सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स। अफगानिस्तान में फंस जाने वाले पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी की सूरत में इन्हें जिला खैबर के क्वारंटाइन सेंटर्स में दाखिल किया जाता है, जिनमें बेशतर का ताल्लुक मुल्क की मुख्तलिफ अजला से हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट, PDMA, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके टेस्ट करते हैं और फिर यहाँ से जो नेगेटिव आता है उसको हम पुलिस स्क्वाड में उनके जो अजला हैं
वहाँ तक पहुँचाते हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिली इंतजामिया, महकमे सेहत, पुलिस और पाक फौज के जवान मिलकर तुरखम सरहद पर दिन रात जानफिशानी से फराइज अंजाम दे रहे हैं। वही जिला भर में कोरोना वायरस से बचने की हिकमत अमली पर भी यकसुई से अमल पैरा है। काजी फजलुल्लाह, जियो न्यूज़, जिला खैबर। बरतानिया के ऑपोजिशन लीडर केयर स्टारमर ने मसला कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो तरफा मसला करार दिया है, जिस पर लेबर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 8 ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट ने पार्टी क़यादत से जवाब तलब करने का फैसला कर लिया है। बरतानिया के एक मुंतखब रुकने पार्लियामेंट ने जियो न्यूज़ को बताया कि कियर स्टारमर के बयान से नई सूरत हाल पैदा हुई है, जिस पर कम्युनिटी को तशवीश है और इसलिए शैडो वजीर खारजा और लेबर पार्टी की रहनुमा लीजा नैंडी को खत लिखकर उनसे पूछा जाएगा कि लेबर पार्टी की कश्मीर पर दरीना पॉलिसी बरकरार है या नहीं। लेबर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव टीम के अरकान से मुलाकात में बरतानिया के नए अपोजिशन लीडर कियर स्टारमर ने कहा था कि जनूब एशिया के मसाइल बरतानिया में कम्युनिटीज को तकसीम करने का सबब नहीं बनने चाहिए। उनका कहना था कि कश्मीर पाक भारत दो तरफा मसला है, जिसे दोनों मुल्कों को पुरअमन तौर पर हल करना चाहिए। कश्मीर के मामले पर लेबर पार्टी दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करती रही है। लेबर पार्टी के साबिक लीडर जेरेमी कॉर्बिन ने पिछले बरस अगस्त में वाज़ेह किया था कि कश्मीर की सूरत हाल इंतहाई तकलीफदा है, इंसानी हुकूक की पामालियाँ बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कश्मीरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल किया जाना चाहिए। उन्होंने कश्मीरियों की जबरी गुमशुदगी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आलमी मुबस्सरीन को कश्मीर भेजने का मुतालबा किया था और सितंबर में मंजूर करारदाद में जोर दिया था कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। कामयाबी का मयार तब्दील करके अमरीकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एंटी वायरल दवा रेमडेसिविर को कोरोना के इलाज के इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने बताया कि FDA ने कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर के हंगामी तौर पर इस्तेमाल की मंजूरी दी है। उन्होंने दवा की मंजूरी को अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों के लिए इंतहाई अहम कदम करार दिया है। अमरीकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के साबिक कमिश्नर स्कॉट गॉटलीब ने खबरदार किया कि रेमडेसिविर घर पर कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती, क्योंकि ये सिर्फ कोरोना की अलामात दूर करने में मददगार हो सकती है। अमरीकी नायब सदर माइक पेंस का कहना है पीर से अस्पतालों में रेमडेसिविर के 10 लाख अद्वियात तकसीम की जाएंगी। व्हाइट हाउस ने कोरोना वायरस टास्क फोर्स के सीनियर ओहदेदार एंथनी फाउची को कांग्रेस के सामने पेश होने से रोक दिया है। कांग्रेस की अप्रोप्राइजेशंस कमेटी ने कोरोना वायरस की रोकथाम पर हुकूमती इक़दामात से मुतालिक फाउची को आइंदा हफ्ते तलब किया था। और आपको ये भी बताएं कि आलमी सतह पर क़यादत की कमी के बायस कोरोना रोकने में नाकामी हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं हर मुल्क की अपनी पॉलिसी और स्ट्रेटजी वायरस के फैलाव की वजह बनी। अहम ममालिक करीब आएँ, मैकेनिज़्म बनाएं जिसमें लॉकडाउन के खात्मे, कारोबार खोलने और इसकी बहाली की हिकमत अमली हो। WHO को हर मुमकिन ज़राए मिलने चाहिए। जब तक जनूबी दुनिया में कोरोना ख़त्म नहीं होगा, शिमाली दुनिया भी खात्मे में कामयाब नहीं हो सकती।